वंदे मातरम साथियों, बिना थके बिना रुके कलर की क्लास चल रही है कंटिन्यू। मजा आ रहा है। एडवांस क्लास स्टार्ट की आपके लिए सबसे पहले, क्योंकि कई बंदे ऐसे हैं जो मेरिट में रह रहे हैं बार बार ना। तो अपना टॉपिक चल रहा है क्या, अरे बोलो क्या, ट्रिग्नोमेट्री। आज एक मजे की बात बताऊं क्या, आज मैं चौक यूज कर रहा हूँ। चौक से पढ़ाना मेरा थोड़ी सी हैबिट नहीं है, कई इश्यू हो तो बोल देना ना। ट्रिग्नोमेट्री क्या है, अरे जो इसका मैंने मोस्ट ऑफ द ओरिएंटेड फंडा बताया है आपको, बेसिक मैंने कल करवा दिया था। आज कुछ क्वेश्चन और कुछ थ्योरेटिकल बातें करेंगे। पहला कॉन्सेप्ट आज सीखते हैं जो बार बार कई बार पूछा गया है, पूछा जाता है। अरे वो लोग क्या, पहला टाइप है इसका अगली क्लास का कि डिग्री को रेडियन में बदलना। डिग्री को रेडियन में बदलना, बात आ रही है समझ में। डिग्री को रेडियन में कैसे बदलते हैं, अपने में से कई जवान ऐसे हैं जिनको वास्तव में ये क्वेश्चन गलत करके आते हैं। कैसे, कंफ्यूज वाला मामला। दो चीजें हैं, एक तो डिग्री को रेडियन में बदलना और नेक्स्ट जो टाइप रहेगा वो रहेगा क्या, इसका जस्ट उल्टा। क्या, रेडियन को डिग्री में बदलना। बात आ रही है क्या समझ में। दो टाइप के क्वेश्चन है, कोई ज्यादा बहुत लंबी चौड़ी कहानी नहीं है। पहली बात बताऊं क्या, अरे बोलो बताऊं क्या, सच्ची बात है कि यदि डिग्री को रेडियन में बदल रहे हो, डिग्री को रेडियन में बदल रहे हो तो जवानों गुणा कर दो, किससे, मल्टीप्लाई कर दो, किससे, पाई बटा 180। सर ये क्या आपने रामबाण बता दिया। और इसमें रेडियन को डिग्री में बदलते हैं तब इसका उल्टा कर दो, क्या होगा, 180 बटे पाई। इसमें तो गुणा किससे करना है, अरे मल्टीप्लाई किससे करना है, पाई बटा 180 से। और इसमें किससे करना है, गुणा मल्टीप्लाई 180 बटे पाई से। बात आ रही है समझ में। एक तो एग्जांपल लेता हूं, पहला एग्जांपल देखना। डिग्री को रेडियन में बदलना है तो मुझे बताइए जरा, 60 डिग्री को रेडियन में बदलिए। क्वेश्चन इस फॉर्म में आ सकता है या फिर यूं नहीं आएगा, तो कहीं ना कहीं ये टर्म्स चेंज करके क्वेश्चन कैसे पूछते हैं वो भी बताऊंगा। 60 डिग्री को बदलना है तो बिना थके बिना रुके 60 गुना पाई बटा 180। बात आ रही है समझ में। 0 से 0 हटा, श्रवण की घटा, 6 कम 6 और 6 3 18, तो आंसर आ गया पाई बाय 3। बात आई समझ में, नहीं आई तो एक एग्जांपल और लेते हैं। चलो मैंने कह दिया कि आपके पास है 45 डिग्री, कितने हैं, 45 डिग्री। अच्छा इसको रेडियन में बदलिए जरा, तो क्या करोगे बोलो, अरे बोलो क्या करोगे, 45 गुणा पाई बटा 180। सिंपल सा फंडा है क्या कि पाई बटा 180 से गुणा कर दो। अच्छा 45 4 कितने होते हैं, 45 एकम 45, 45 4 180 है ना, पाई बटे 4। अरे ये जो कैलकुलेशन है ये आपकी एक्सरसाइज आएगी। जितना ज्यादा तपस्या करोगे, हार्ड वर्क करोगे और डेडिकेशन दोगे तो इस टाइप की कैलकुलेशन माइंड दी सेट हो जाएगी। 45 को 4 180। बात आ रही है समझ में। आंसर आ गया कितने, पाई बाय 4 और ऊपर वाले में आंसर आए थे पाई बाय 3। बात आ रही है समझ में। पहले मैंने 60 डिग्री को किया, फिर 45 डिग्री को किया। चलो आप कहोगे सर 30 डिग्री को बदल के बताओ। लो आपके पास है 30 डिग्री, इसको बदलिए तो 30 गुणा पाई बटा 180। सिंपल सा फंडा, 0 से 0 3 का 6 बार, तो आंसर आ जाएंगे कितने, पाई बटा 6। बात आ रही है समझ में। 3 एग्जांपल्स, बात क्लियर हो रही है क्या। डिग्री को रेडियन में बदलने के लिए गुणा करते हैं पाई बटा 180 से। अच्छा रेडियन को डिग्री में बदलने के लिए तो हमने जस्ट उल्टी बात कर दी क्या कि 180 बटा पाई से गुणा। चलो दोस्त बरकरार रखो। पहला एग्जांपल ले रहा हूं मैं, इन्हीं में से उठा लूं आप बोलो तो कि सर पाई बटा 6 है, इसको डिग्री में बदलो। और दूसरा आपने कह दिया कि सर हमें
पाई बटा जो आपका 4 है उसको डिग्री में बदलो, बताओ देखे। चलो भाई साहब मैंने कहा कि रेडियन को डिग्री में बदलना है, इसको डिग्री में बदलना है तो 180 बटा पाई से, तो जरा क्या करेंगे, पाई बटा 6 गुणा 180 बटे पाई। बात आ रही है समझ में, पाई से पाई गया काम से, 6 कम 6 6 3 18 आंसर आ गए 30 डिग्री। अभी आपने कहा था कि 30 डिग्री को रेडियन में बदलो, तब आया था पाई बाय 6। अभी मैंने कहा कि पाई बाय 6 को रेडियन में बदलो तो आंसर आ गया वापस 30 डिग्री। क्लियर हो गई बात? फिल्म बन रही है दिमाग में कि डिग्री को रेडियन में बदला तब गुणा किया था किसे, पाई बटा 180 से, और इसको वापस लाने के लिए गुणा किया था 180 बटा पाई से। सिंपल सा फंडा। अब मेरे हिसाब से किसी के भी गलत नहीं होना चाहिए। ये फिल्म बना लो कि डिग्री को रेडियन में तो पाई बटा 180 से, अरे बोलो पाई बटा 180 से, और रेडियन को डिग्री में तो 180 बटे पाई से। बात आ रही है समझ में? अच्छा दूसरा एग्जांपल आपने कहा पाई बाय 4 को, तो लो ये पाई बाय 4 इसको बदलना है तो 180 बट्टे पाई। अच्छा पाई से पाई कैंसिल आउट और 4 चौक 16 2 5 20 यानी 45 डिग्री। क्या हुआ? अरे बोलो क्या हुआ कि आपने क्या किया, 45 डिग्री को रेडियन में बदला तो आपने गुणा किया था पाई बटा 180 से। अभी आपने क्या किया, पाई बाय 4 को डिग्री में बदला तो गुणा किया 180 बटे पाई से। लो 180 बटे पाई से गुणा करते ही वापस कितना आ गए, 45 डिग्री। दो एग्जांपल से दिमाग में फिल्म सेट हो गई होगी, मैंने कोडिंग तो हो गई होगी कि डिग्री को रेडियन में पाई बटा 180, रेडियन को डिग्री में 180 बटा पाई से। बात आई क्या समझ में? अच्छा नेक्स्ट टाइप की बात करो तो कुछ क्वेश्चन लेते हैं अपन, अरे कुछ क्वेश्चन लेते हैं और इस बात को और अच्छे तरीके से क्लियर करते हैं। देखना क्वेश्चन आया वो उठा रहा हूं। ओरिएंटेड मैटर की मैंने पहले ही कहा था कि ओरिएंटेड मैटर ही सिलेक्शन करवाता है, और आज तक ऑफलाइन क्लास में भी हमने देखा है जो बने हैं सैनिक या फिर क्लर्क बने हैं वो ओरिएंटेड मैटर से ही पढ़े हैं। दिशा, सही दिशा और सही मैटर की सिलेक्शन करवाता है। हमें क्या चाहिए, अपनी वैकेंसी और ट्रेड के अकॉर्डिंग वो मिल जाए तो सफिशिएंट है। ऐसे तो मार्केट में बुक्स बड़ी बड़ी है, ज्ञानी बाबे भी बहुत है। तो जरा नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, आया हुआ क्वेश्चन ये आया था 10 पाई बाय 3 गुणा 10 पाई बाय 6 का मान है, और ऑप्शन थे आपके पास क्या, पहला ऑप्शन था ए, क्या था, पहला ऑप्शन था 0, दूसरा ऑप्शन था क्या √3, और तीसरा ऑप्शन था 1, और चौथा ऑप्शन था इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन से लेते हैं, बात को क्लियर करते हैं, इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दिस। ठीक है, ओरिएंटेड क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स का देखना, 10 पाई बाय 3 गुणा 10 पाई बाय 6। बात आ रही है समझ में कि 10 पाई बाय 3 मतलब, अच्छा नहीं पता, चलो कोई ना, 10 पाई बाय 3 और 10 पाई बाय 6 साची बात खत्म। क्या इससे भी एक सिंपल फंडा, वो तो मैंने आपको बेसिक सिखाया था कि 10 पाई बाय 6 मतलब पाई का मतलब 180। ये क्या बोल रहे हो आप, पाई का मतलब 180, पाई एक एब्रीविएशन क्या है, और पाई का मान 22/7 होता है, और 22/7 एक परिमेशन क्या है। अच्छा मेरे ये मन की बातें हैं, मेरी मन की बातें जिनको मैं MKB बोलता हूँ, मेरी मन की बातें सुन लेना जवानों। आते हैं क्वेश्चन, फरवरी 2020 में जो पेपर आया था, 23 फरवरी 2020 में, 23 फरवरी 2020 को जो पेपर हुआ था उसके रिलेटेड आप देख लेना, कई जगह ये क्वेश्चन देखने को मिला था। पाई का या तो आपका मेंसुरेशन में क्षेत्रमिति में पाई का
फंडा रहता है, या फिर आपका नंबर सिस्टम है, या फिर आपका त्रिग्नोम है। तो पाई की कुछ बातें हैं, 3-4 बता दूं। पहली बात तो पाई क्या है? अपरिमेय संख्या है, जिसको आप रेशनल नंबर बोलते हो। इसके बारे में डिस्कस कराऊंगा। पाई का मान 22/7 होता है। जानो पाई एक अपरिमेय संख्या है, जबकि पाई का मान 22/7 खुद क्या है? क्वेश्चन आता है कि 22/7 है। अरे ये 22/7 तो परिमेय है, क्योंकि परिमेय संख्या वो होती है जिसे b/क्यूब के रूप में लिख सकते हैं, अंश बटा हर के रूप में लिख सकते हैं, और उसका नीचे वाला क्यूब वाला पार्ट है वो 0 नहीं होना चाहिए। अच्छा, पाई का मान आपने ये भी सुना होगा 3.14। एक बात बताऊं क्या, सच्ची बात, जैसे 10π/3 है, इसको बदलना है, कोण बढ़ाना है, तो मैंने अभी कहा था कि 180/π से गुणा कर दो। अब बता रहा हूं कि पाई की जगह 180 लिख दो। 10 180/3 मतलब 60। किस किस के समझ में आया? अरे बोलो किस किस के समझ में आया? 10 180/3 से तो ये हो गया 10, अरे बोलो कितना? 10 60, और ये कितना हो गया? 180/6, 180/6 यानी 30, तो ये कितना हो गया? गुणा 10 30। क्या कर दिया मैंने? रेडियन था, रेडियन के मामले को डिग्री में ले आया। अब सच्ची बात बताऊं क्या, 10 60 गुणा 10 30 करना है ना। अच्छा, अब मुझे मैंने कल एक टेबल बनवाई थी, उसको आप उसी के अकॉर्डिंग याद कर लो, या फिर आपको मेमोरी टिप्स रखना पड़ेगा, क्योंकि ओनियन अवनमन कोण में 10 वाली टेबल, साइन वाली टेबल ज्यादातर काम आती है, और जितने आप ज्यादा क्वेश्चन करोगे उतने आपके दिमाग में सेट होते जाएंगे। खैर 10 30 का मान कितना होता है? 10 30 का मान 1/√3। 10 60 का मान होता है √3। सर ये आपको कैसे याद है? अच्छा जवानों, पहले बता रहा हूँ, जितनी आपकी प्रैक्टिस होगी उतना ही अच्छा आपको याद होगा। ये 10 का सिंपल सा फंडा है। अच्छा, हमें कितना चाहिए? 10 60 का मान कितना होता है बोलो? अरे ये पड़ा √3, और 10 30 का मान 1/√3। हटा, यहाँ रख दो। पुटिंग द दोस वैल्यूज इन दिस इक्वेशन, इन सबको यहाँ पुट अप कर दो। अच्छा, 10 60 है वो कितना है जवानों? √3। 10 30 कितना है? 1/√3। √3 से √3 आंसर क्या गया? 1। अच्छा, मैं इसको सीधे ही बता सकता था, लेकिन आपको सोल्व करवाने के लिए, कुछ कंसेप्ट बताने के लिए इतनी बातें मैंने इसके इर्द गिर्द की। क्योंकि एक क्वेश्चन करवाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। एक क्वेश्चन से नए नए क्वेश्चन निकालना और उनको क्लियर करते जाना, वो होता है क्वेश्चन पॉइंट। अच्छा, यहाँ से क्वेश्चन पॉइंट क्या क्या बनते हैं, कितने क्वेश्चन बनते हैं बताऊं क्या? आपके दिमाग में इतना ही है कि ये क्वेश्चन था, इसका आंसर। मेरे दिमाग में ये नहीं रहता, मेरे दिमाग में ये रहता है कि इस क्वेश्चन से आपको कितने नए क्वेश्चन सिखा सकता हूं। मैंने पहला क्वेश्चन पॉइंट ये बताया कि पाई एक अपरिमेय संख्या है, एक क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन, पाई का मान 22/7 एक परिमेय संख्या है। आप बोलोगे ये क्या बोल रहे हो? पाई तो एक अपरिमेय संख्या है, जबकि पाई का मान 22/7 क्या है? परिमेय संख्या। ठीक है, फिर मैंने एक क्वेश्चन पॉइंट बताया था कि π/3 है तो 180/3 कर दे, π/6 है तो 180/6 कर दो। जवानों बात आ रही है समझ में? अच्छा, ये क्वेश्चन आते हैं और इनको आप मैं एक बार साइड में हो जाता हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन मेरिट से आपको यूं कहूं कि गुमराह कर सकते हैं। तो सच्ची बात है कि क्वेश्चन पॉइंट नोट करते जाएं, जहां ये बात बताई जाती है ये क्वेश्चन आया हुआ है, आता है, यहाँ से ये क्वेश्चन बनते हैं। एक नोट्स टाइप के आपको बना ले, एक नोटबुक। पहले ही बता रहा हूँ, जिस टाइम आपका एग्जाम होगा उससे 10 दिन या 15 दिन पहले ये जो नोटबुक है बहुत सहायक होगी। आपके पास हो सकता है मैटर बहुत हो, लेकिन लेंथ ही मैटर से या यूं कहूं कि क्वांटिटी से ज्यादा होता है क्वालिटी को इंप्रूव करना। क्वालिटी ये है कि आपको जो चाहिए वो ये है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो या फिर इसको नोट करते जाओ। बात आ रही है समझ में? ले लो इसका स्क्रीनशॉट। नया क्वेश्चन लेते हैं, फिर नया क्वेश्चन लेते हैं। अच्छा, ट्रिग्नोमेट्री से बेसिक क्वेश्चन तो कई टाइप के।
नेक्स्ट अपन बात करें तो ट्रिग्नोमेट्री के मैं थोड़े से पार्ट को अपर करता हूं। अच्छा, इसे क्वेश्चन वैसे बहुत टाइप के बनते हैं, जो टाइप के आपके हिसाब से बनते हैं वो मैं करवाता जा रहा हूं। आपको टेंशन नहीं लेना है कि ट्रिग्नोमेट्री का मैटर इतना है, आपके क्या है वो आप मेंटेन करता है, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री का जो नेक्स्ट पोर्शन है वो ये है सर्व समीकरण पर आधारित प्रश्न। अच्छा ये क्या होती है सर? 3 होती है भाई, मेमोरी टिप्स रखना। पहली ये होती है क्या, 3 आपके सर्व समीकरण हैं जिनको आपको मेमोरी टिप्स रखना पड़ेगा। पहला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा होता है 1। दूसरा है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है कितना? अरे बोलो कितना? सेक स्क्वायर थीटा। तीसरी है 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा होता है कोसेक स्क्वायर थीटा। अच्छा ये तीनों तो जवानों मेमोरी टिप्स बना लो, क्वेश्चन लेके आती है। तीनों सर्व समीकरण साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा और 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा। स्टार लगा के नोट कर लो, नोट साथ में बनाते चलिए जरा, बहुत काम आने वाली चीजें हैं। लास्ट में आपको यूं लगेगा ना कि अब मुझे रिवीजन करना है, तो ये आपकी नोटबुक बहुत काम आएगी, क्योंकि कई बार क्वेश्चन विथ फिगर विथ डाटा मिलते हैं, मिलेंगे, मिलते रहेंगे। क्वेश्चन उठाता हूं, आए हुए क्वेश्चन यहाँ के जो इससे क्वेश्चन बनते हैं। क्वेश्चन देखना, पहला क्वेश्चन देखना, अपनी चल रही है एडवांस मैथ में। ये बात बार बार बोल रहा हूं, मेरिट में ये कई बंदों को रोक चुकी है, रोकती है, और नहीं पढ़ोगे तो रोकेगी। कई बंदे ऐसे हैं जो एग्जाम में मेरिट में रुकते हैं, उनका पॉइंट यही है एडवांस को कर लो। मुझे ये शोरूम है, क्योंकि यहाँ जो बंदा होता है लगभग आपका जीडी की तैयारी करके फिर यहाँ क्लर्कवाड़ी में तैयारी करता है, लगभग, मैं सबका नहीं बोल रहा हूँ, और उनकी लगभग वो एल्जेब्रिक होती है, वो क्लियर होती है। एडवांस वाला थोड़ा सा मैटर रहता है, वो आप मैंने पहले स्टार्ट किया है। आप ये भी अंदाज लगा सकते हो कि इनको कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस है, इसलिए एडवांस मैथ सबसे पहले करवा रहे हैं। मेरा एडवांस मैथ को करवाने का क्या इश्यू है? मुझे पता है कि वहाँ एल्जेब्रिक में कई बंदे अच्छा कर लेते हैं, एडवांस में नहीं कर पाते हैं, तो ये पहले स्टार्ट करने का मोटा मोटा रीजन यही है। दूसरी बात, आप ये बात क्लासों से आपको लग रहा होगा कि डिफेंस का एकदम ओरिएंटेड दे रहे हैं। दूसरी बात ये भी लग रही होगी कि 6-7 सालों से ऑफलाइन क्लासों में हजारों सोल्जर हमने बना दिए हैं, तो लगे रहिए क्या जवानों, कोई वो बहुत बड़ी बात नहीं होती है। ये मान के चलिएगा कि इस पैनल पे काम करने वाली टीम और इस पैनल से आने वाला मैटर पूरा का पूरा ओरिएंटेड है। क्वेश्चन है 1/1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1/1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा का मान है। ये क्वेश्चन था, इसके ऑप्शन थे, पहला ऑप्शन था 0, दूसरा ऑप्शन था 2, तीसरा ऑप्शन था क्या 1, और डी था आपका इनमें से कोई नहीं, जिसको आप नन ऑफ दिस बोलते हो। बात आ रही है क्या समझ में? अरे बोलो हाँ या ना। सच्ची सच्ची बात बताऊं क्या कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है? अरे बोलो क्या होता है? 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा आपके सामने है। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा होता है, और 1 प्लस आपका कोट स्क्वायर थीटा कितना होता है? कोसेक स्क्वायर थीटा होता है। अच्छा, इसकी जगह में क्या लिख सकता हूं और इसकी जगह में क्या लिख सकता हूं, बताइए जरा। अरे बोलो 1/1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा की जगह में सेक स्क्वायर थीटा लिख सकता हूं। चलो ये रहा, प्लस 1/1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा की जगह में कोसेक स्क्वायर थीटा लिख सकता हूं क्या? अरे हाँ या ना? अच्छा, पहले ही बताया था मैंने, इसको काम ले लिया मैंने यहां, इसको काम ले लिया मैंने यहां। बात आ रही है समझ में? ये दोनों आपको सर्व समीकरण यहां यूज करके बता दी। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा था, इसकी जगह सेक स्क्वायर थीटा लिख दिया। 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा था, इसकी जगह कोसेक स्क्वायर थीटा लिख दिया। सर अब क्या होगा? कुछ नहीं, एक बात कल ही बताई थी मैंने। अरे बोलो, पहले बताया था मैंने कि साइन थीटा, कोस थीटा और टेन थीटा। अच्छा,
टेन का उल्टा कोट होता है और कोस का उल्टा सेक होता है। अरे साइन थीटा का उल्टा कोसेक थीटा होता है। मैंने कहा था कि ये है हिंदुस्तान पाकिस्तान, हिंदुस्तान पाकिस्तान। ये क्या बात कर रहे हो? अच्छा, इस बात को भी आप स्टार लगा के यहीं पे नोट कर लो। दो बातें तो यही सिखा दी। पहला ये फंडा, दूसरा ये फंडा। साइन का उल्टा होता है कोसेक, कॉस का उल्टा होता है सेक, टेन का उल्टा होता है कॉट। और इसी पे आपका वो लाल बट्टा कक्का आता है, लाल बट्टा कक्का। कैसे कि यदि लंब बट्टा कर्ण ये है साइन, ये है कॉस और ये है टेन। अच्छा, आधार बटा लंब होगा कोट, कर्ण बटा आधार होगा शेक, कर्ण बटा लंब होगा कोशेक। अच्छा कोई ना, बात करूं मैं इस क्वेश्चन में आगे की, तो 1/sec स्क्वायर थीटा, इस सेक किसका उल्टा होता है भाई? कोस का। तो 1/sec स्क्वायर थीटा की जगह मैं कोस स्क्वायर थीटा लिख सकता हूं क्या? अरे बोलो हाँ या ना। 1/sec स्क्वायर थीटा है, सेक उल्टा होता है किसका? कोस का। तो सेक का स्क्वायर मतलब कोस का स्क्वायर। अरे बोलो सेक का स्क्वायर मतलब कोस का स्क्वायर, तो यहां लिख दिया ना मैंने। अच्छा, कोसेक, कोसेक का उल्टा होता है साइन। अरे कोसेक का उल्टा होता है साइन, तो 1/cosec स्क्वायर थीटा मतलब साइन स्क्वायर थीटा। बात आ रही है क्या समझ में? चलो चलते चलते बात आ गई कि कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये रहा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा कितना होता है? अरे 1 होता है। तो यहां लिख दो बराबर 1। क्वेश्चन सिखाने का मेरा एक मकसद नहीं था, इस क्वेश्चन को कराने के पीछे मेरे 3-4 मकसद थे। आपका यही होगा कि एक क्वेश्चन कराया, नहीं इसमें 3-4 क्वेश्चन निकले हैं। इसका ऑप्शन सी आपका राइट चला गया। बात आ रही है समझ में? वापस रिमाइंड या रिकॉल करूं क्या? 3 सरल समीकरण हैं, नोट कर लेना भाई। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 होता है, 1 + tan स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा, 1 + कोट स्क्वायर थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा। अच्छा, उसके बाद में हमने बात की थी कि साइन कोस टेन ये क्रम होता है, टेन का उल्टा कोट, कोस का उल्टा सेक, साइन का उल्टा कोसेक। अच्छा, पावर वाला था, 1 + tan स्क्वायर थीटा की जगह सेक स्क्वायर थीटा लिख दिया, 1 + कोट स्क्वायर थीटा की जगह कोसेक स्क्वायर थीटा लिख दिया। अच्छा, सच्ची बात बताऊं क्या? सेक का उल्टा कौन होता है? कोस, और कोसेक का उल्टा कौन होता है? साइन। तो कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा मतलब 1, और ये अपना ऑप्शन था कौन सा? ये रहा। और पहली सर्व समीकरण भी यही है। तीनों सर्व समीकरण इस क्वेश्चन में मैंने काम ले लिए। 3 सर्व समीकरण लिखवाई आपको, मैंने कहा इनको मेमोरी टिप्स रखना, तीनों को इसमें मैंने क्वेश्चन में काम ले लिया, और ये मन की बात थी, ये भी आपके साथ शेयर कर ली। चलो खैर, क्वेश्चन करते रहेंगे और क्वेश्चन से नए नए कॉन्सेप्ट सीखते जाएंगे। एक क्वेश्चन और लेता हूं। अगला जो क्वेश्चन है, देखते ही तो यूं लगेगा कि छोड़ दूं। सच्ची बात बता रहा हूँ, कई बंदे डिफेंस में एग्जाम देख के आते हैं तो फिर वापस वो आते ही कहते हैं ट्रिग्नोमेट्री वाला तो मैंने छोड़ दिया। अरे भाई, जब मेरिट में दूर होगा तो यही बात बोलेगा कि 2 नंबर से रह गया, 3 नंबर से रह गया। खैर, हमें उस गलती से, जब मैंने बता दिया कि ये गलती है तो ये गलती आप क्यों करोगे? पहला जो क्वेश्चन था वो ये था, रूट ऑफ 1 - साइन स्क्वायर 35 डिग्री बटे कॉस 35 डिग्री का मान है। साची बात बताऊं क्या? ये 35 आपका उस टेबल में आता ही नहीं है। देखते ही जवान कहते हैं ये तो क्वेश्चन क्या है, या तो गलत है या फिर क्वेश्चन है वो लेवल से नहीं है, हमारे लेवल का है ही नहीं, कोई नहीं करेगा इस क्वेश्चन को, छोड़ देते हैं। जबकि ऐसा आपका कुछ नहीं है, वहां पे सिंपल सा फंडा है। बात आ रही है समझ में? अच्छा, आप वो कह रहे हो सिंपल सा फंडा, तो करके बताओ। इन्हीं तीनों में से एक लगाऊंगा, देखना। रूट ऑफ 1 - साइन स्क्वायर 35 डिग्री है। पहली सर्व समीकरण उठाओ, आप बोलो, मैं लिख रहा हूं। क्या है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा कितना होता है? 1। यहां से मुझे बताना कोस स्क्वायर थीटा है, उसका मान क्या आएगा? अरे बोलो क्या आएगा? कोस स्क्वायर थीटा बराबर आएगा 1 - साइन स्क्वायर थीटा। बोलो हाँ या ना। इस साइड मैंने प्लस था, उस साइड लेकर माइनस कर दिया। अब यदि मैं इसका स्क्वायर हटाता हूं तो इस पे क्या लग जाएगा? √। ये क्या कर दिया आप? अब देखना, रूट ऑफ 1 - साइन स्क्वायर 35 है। क्या मैं इसको चेंज करूंगा तो इसकी जगह
अरे इसकी जगह कोस 35 नहीं आएगा क्या? 1 अपनी जगह 1 कंपेयर करो, देखे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, थीटा मतलब कोण, कोण कितना 35, तो इसकी जगह मैं कोस 35 लिख दूं। किसी के कोई दिक्कत है? अरे बोलो है क्या? इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूं? कोस 35, तो ये रहा कोस 35 अपॉन नीचे वाला एज इट इज कोस 35, हटा साउन की घटा, आंसर आ गया 1। लो ये क्या हार्ड था क्या क्वेश्चन? क्यों छोड़ रहे हो इस टाइप के क्वेश्चन? आते हैं तो बात आ रही समझ में? इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं। अच्छा क्या क्या सिखाया मैं वापस रिकॉल करवा दूं। पहले मैंने बताया डिग्री को रेडियन में बदलना, पाई बटा 180 से गुणना, d/r डिग्री को रेडियन में बदलना, पाई बटा 180 से गुणा। फिर मैंने सिखाया था क्या? रेडियन को डिग्री में बदलना, मैंने कहा इसका 180 बटा पाई से गुणा। फिर मैंने कुछ क्वेश्चन करे, उसके बाद में मैंने बताया ये तीनों सर्वसमीकाएं। अच्छा उसके बाद में मैं बात करूं ऊंचाई दूरी का, मैंने 3-4 क्वेश्चन पीछे वाली क्लास में भी करवाए और वापस 1-2 क्वेश्चन करवा रहा हूं। इसलिए करवा रहा हूं क्योंकि क्वेश्चन आते हैं। बात आ रही है समझ में? अच्छा करते हैं इस टाइप के 2-4 क्वेश्चन और बात को और अच्छे तरीके से क्लियर करते हैं। देखना क्वेश्चन आते हैं, चूकना मत। बात आ रही है समझ में? देखना नेक्स्ट टाइप का यदि मैं क्वेश्चन की बात करूं वो आता है मान पर आधारित क्वेश्चन, या फिर एक बार क्वेश्चन लेते हैं एक ऊंचाई दूरी का। ये बीच बीच में क्वेश्चन इसलिए दे रहा हूं ऊंचाई दूरी वाले क्योंकि बार बार पूछे गए हैं, पूछे जाते हैं, पूछे जाएंगे। बात आ रही है समझ में? एक वृक्ष की ऊंचाई, एक वृक्ष की ऊंचाई, ये वृक्ष वाले पर्सन है जो मैंने बताया था कल कि इस टाइप के क्वेश्चन बार बार आते हैं। एक वृक्ष की ऊंचाई 80 मीटर है, तो इसके आधार से कितनी दूरी पर? एक वृक्ष की ऊंचाई 80 मीटर है, क्या बोला मैंने? तो इसके आधार से, इसके आधार से कितनी दूर स्थित किसी बिंदु का, इसके आधार से कितनी दूर स्थित किसी बिंदु का, किसी बिंदु का शिखर से उन्नयन कोण, शिखर से उन्नयन कोण, शिखर से उन्नयन कोण, शिखर से उन्नयन कोण कितना है? 45 डिग्री है। ऑप्शन थे आपका, पहला ऑप्शन था ए 40 मीटर, दूसरा था आपका 80√5 और सी था आपका क्या? अरे बोलो क्या था? 80/√3। आपको ऑप्शन कैसे पता? आप कैसे बोलोगे? मैं बोल रहा हूं, बोलो क्या था? क्यों आपको याद है क्या? 80 मीटर। खैर ये मजाक हो गई अपनी। एक वृक्ष की ऊंचाई 80 मीटर है, मैथ्स है, मान लो साहब ये पेड़ है। ये क्या बोल रहे हो? ऐसा पेड़ थोड़ी होता है, मैथ है। एक वृक्ष की ऊंचाई 80 मीटर है, ये साहब 80 मीटर है। चलो खैर आगे बात करें। एक वृक्ष की ऊंचाई 80 मीटर है, तो इसके आधार से कितनी दूरी पर, इसका आधार कौन सा है? ये से कितनी दूरी पर, कितनी दूरी पर पता नहीं है। अरे कितनी मतलब पता नहीं, उसको x मान लो। कितनी दूरी पर स्थित किसी बिंदु के शिखर से उन्नयन कोण 45 डिग्री है। अच्छा ये कोण दे दिया कितना? अरे बोलो कितना? अरे बोलो कितना? 45 डिग्री। उन्नयन कोण यही तो बनता है, यदि अवनमन होता तो कहाँ बनता? यहाँ। बात आ रही है समझ में? और खैर ऑब्जेक्टिव वाले मामले में उन्नयन और अवनमन का कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि कल ही बताया था कि वो z की आकृति में बनते हैं और z की आकृति में बनने वाले कोण बराबर होते हैं, क्योंकि उनको एकांतर कोण कहते हैं। सिंपल सी बात, काम की बात। के भी क्या
कि अच्छा क्वेश्चन कराते टाइम ये जो बातें आती है ना, काम की बातें, ये बहुत सहायक सिद्ध होती है जवानों, बहुत सहायक सिद्ध इसलिए होती है क्योंकि हो सकता है कि हमें पता नहीं और ऐसा क्वेश्चन लैंग्वेज में आ जाता है कि एकांतर कोण होते हैं 1 नंबर, परस्पर संपूरक 2 नंबर, आपस में बराबर 3 नंबर, एक दूसरे के यूं बोलूं व्युत्क्रम, इस टाइप से क्वेश्चन आ सकता है लैंग्वेज टाइप में, और कई बार क्लर्क में तो ये क्वेश्चन आते ही हैं लैंग्वेज वाले, ठीक है। अच्छा अब सिंपल सा फंडा है, इसमें पकड़ो, ये 90 है तो ये क्या है, कर्ण, ये आधार है क्योंकि कोण के साथ वाली क्या होती है, अरे बोलो आधार, ये क्या हो गया लंब, लाल बटा कक्का, आजा भाई, लाल बटा कक्का क्या, LAL बटा KA। अब मुझे बताओ क्या दिया हुआ है, लंब मुझे पता है और आधार ज्ञात करना है, तो लंब और आधार का संबंध ये रहा, लंब बटा आधार क्या होता है 80 बटे आधार कितना x बराबर tan थीटा ना, ये tan ही तो होगा, ये साइन, ये cos, ये tan है ना, साइन cos tan, इधर से लूंगा तो कोट सेक कोसेक बराबर हो जाएगा tan 45 डिग्री। अच्छा ये हो जाएगा 80 बटा x बराबर tan 45 मतलब 1, अच्छा 1 के नीचे कुछ भी नहीं है मतलब 1, सबका मालिक 1, 80 को 1 से गुणा कर दो, x को 1 से गुणा कर दो, क्या होगा x को 1 से गुणा करेंगे तो x बराबर 80 को 1 से किया तो 80 मीटर, यानी x बराबर 80 मीटर। आपका आंसर आ चुका है, 80 मीटर कौन सा है, डी, इसका ऑप्शन कौन सा राइट चला जाएगा, डी। बात आई क्या समझ में, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पूछे गए हैं, एवरग्रीन वाला मामला है, इसको नोट कर लीजिए। बात आ रही है समझ में। छोटी सी बात करूं, एक तो एवरेज वाले क्वेश्चन, साधारण ब्याज का प्रश्न, ऊंचाई दूरी का प्रश्न और कोण के प्रश्न, ये पूछे जाते हैं एवरग्रीन क्वेश्चन। लाभ हानि का प्रश्न, परसेंटेज का क्वेश्चन, सिंप्लीफिकेशन का प्रश्न। अच्छा मुझे ये पता हो कि इस चैप्टर से ये क्वेश्चन आते हैं, पूछे जाते हैं, पूछे जाएंगे, फिर आप क्यों गलती करते हो। ओरिएंटेड मैटर बता रहा हूं, नोट करते जाओ, एक नोटबुक डाल दो और इनके नोट्स बना लो, और आपके आसपास यदि कोई तैयारी करता है उसको भी बता दो कि भाई बहुत बढ़िया करवा रहे हैं, डिफेंस वाला जो मैटर होता है जो हमें चाहिए वो हो रहा है, आप भी क्लासें ज्वाइन कर लो। और यदि आपका छोटा भाई कोई करता है तो उसके लिए ये नोट्स बना लो ताकि बार बार क्लासें नहीं लेनी पड़े, उसी को ये नोट्स प्रोवाइड कर सको। बात आ रही है समझ में, तो साथ साथ नोट्स बनाते रहो। नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन की बात करूं मैं तो देखना, इसके हालांकि 1-2-3 क्लासें और चलाऊं तब जाके आपका ये एडवांस वाला मामला क्लियर होगा। मैं बता रहा हूं, आप मेरे साथ लगे रहिएगा। क्वेश्चन आ रहे हैं, क्वेश्चनों को सोल्व करो, क्वेश्चनों से एक स्पेशल नोट्स बनाओ, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी लेके आऊंगा, उनको लगाओ। किसी भी एग्जाम की आप तैयारी करते हो और यदि आपको 3-4 चीजें सक्सेस होने का मंत्र ये है, पहली बात तो आपको क्या सिलेबस पता होना चाहिए, आपका सिलेबस क्या है। दूसरी बात, सिलेबस पता होने के पास आपके पास प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, जिसको आप पिछली सालों के प्रश्न बोलते हो, पिछली सालों के प्रश्न, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, पिछली सालों के प्रश्न लगा लो, टेस्ट दे लो। मैं कहता हूं 100% कोई नहीं रोक सकता यदि आपने ये काम सच्चे मन से किया है। जैसे आप रनिंग करते टाइम चौथे राउंड के अंदर आपकी जो एनर्जी लगाते हो, अपने दिल से बता दो कि चौथे राउंड में आपकी हालत क्या होती है। आप जानते हो सारे फिजिकल करते टाइम। मुझे एक बात बताना कि मैं बता रहा हूं कि सिलेबस पता हो। सिलेबस का मतलब ये नहीं कि सिलेबस मतलब इतना चैप्टर आता है, मैं ये बोल रहा हूँ कि टॉपिक बताओ कि सर बोल रहे थे साधारण ब्याज से क्वेश्चन आता है, सर बोल रहे थे ट्रिग्नोमेट्री के इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, सर बोल रहे थे औसत वाला क्वेश्चन आता है, नंबर सिस्टम से ऐसा क्वेश्चन आता है। इतना पता हो और पिछले सालों के प्रश्न लगा लिए, आप टेस्ट रेगुलर मन से दे रहे हो, तो मैं कहता हूँ 100% सिलेक्शन हो जाएगा। यह है सिलेक्शन का मंत्र। बता दिया मैंने कि आपको सिलेबस का मतलब जितना आपको चाहिए, ओरिएंटेड पता हो, पिछले सालों के प्रश्न। अच्छा, डिफेंस वाले फील्ड में एक बहुत बड़ी समस्या ये भी है कि पिछले सालों के प्रश्न करवाते नहीं है,
या फिर यूं कहूं कि वही करवा सकता है जो 7 या 8 साल से इस फील्ड में काम कर रहा है। मैंने कहा डीसी पैनल इसके लिए सक्षम है। इसका जो जितनी भी टीम है आप देख रहे होंगे जिन्होंने एग्जाम दिया है, अपने मन से बता दो कि वही मैटर नहीं करवाया जा रहा, चाहे साइंस हो, चाहे आपकी मैथ्स हो, चाहे इंग्लिश हो, चाहे जीके हो। जो 7-8 सालों से इस फील्ड में काम करते हैं वो पिछली सालों के प्रश्न करवा सकते हैं, करवाते हैं, हम करवाएंगे। और टेस्ट आप रेगुलर दे लो तब आप 100% सेलेक्ट हो जाओगे। इतनी बात हमने ट्रिग्नोमेट्री में की। एडवांस क्लास मैंने इसलिए स्टार्ट की क्योंकि कई बंदे जो आज तक मैंने ऑफलाइन क्लासों में देखा है कि जो मेरिट में रहते हैं उनका खैर ये एक इश्यू होता है कि उनकी एडवांस मैथ अच्छी नहीं होती या फिर वो प्रैक्टिस ढंग से नहीं कर पाते। आपने देख लिया होगा कि इन्होंने सबसे पहले एडवांस लिए, इसका मतलब इनको ये भी पता है कि बच्चे रहते कहाँ है। यहाँ मैं नहीं बोल रहा, यहाँ की टीम, यहाँ का पैनल इतना समर्थ है कि उनको आपका हर एक वीक पॉइंट पता है। मुझे एक बात ये बार बार बोल रहा हूँ कि डिफेंस वाले जितने भी बंदे हैं उनका वीक पॉइंट मुझे पता होता है। अच्छा, मुझे वीक पॉइंट पता है मुझे, और मैं उसको आपको इम्प्रूव करवा सकता हूँ, तो क्या मैं सक्सेस नहीं करवा सकता? आप बात ये मानते हो? खैर कोई ना, अपन करते रहेंगे, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। ऑल द बेस्ट, लगे रहे।